हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 17 होने वाला है। इससे पहले सेट 16 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हैं। साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। मैं ऑप्शन नहीं देता है क्योंकि ये देखता हूँ किसे किसे आता है। ऑप्शन देख करके आप टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, भगा भगा के देखोगे। इसलिए आप आराम आराम से देखो और सीखो। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है अम्ल वर्षा। अम्ल को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा कैसे होता है? देखिए, हवा में अगर सल्फर और नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, और ऑक्सीजन तो है ही हवा में, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन रिएक्शन करके बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में मिल करके बादल के पास पहुंच जाता है और बारिश के साथ मिल जाता है, और ये बारिश इसके अंदर मिल करके पहली बारिश जो होती है, तो वो पहली बारिश के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है। तो यही के वजह से ये जो आप ताजमहल जो 7वां अजूबा है, ताजमहल के जो संगमरमर लगा हुआ, तो उसमें क्या पड़ रहा? दाग पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अम्ल वर्षा, एसिड रेन, तो 5.5 से कम होता है, ठीक है, तो एसिड रेन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में मौजूद होगा तो अम्लीय वर्षा हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ध्वनि की गति अधिकतम होती है, मतलब साउंड के बारे में बोल रहा है कि साउंड सबसे ज़्यादा स्पीड किस में चलेगा? तो स्टील में चलेगा। किस में चलेगा? स्टील। स्टील को क्या कहते हैं हिंदी में? इस्पात। तो इस्पात में सबसे ज़्यादा स्पीड चलेगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आँख कम से कम कितनी दूरी देख सकता है? आप अपने हथेली को आँखों के पास लाइए, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे जैसे धीरे आप आँख की तरफ अपनी हाथ को करोगे तो क्या देखोगे? वो जो देखने की शक्ति होती है ना, स्मंजन शक्ति, वो धुंधली पड़ने लगती है। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक हम दूरी देख सकते हैं, और अधिकतम तो अनंत अनंत तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पित्त किसको पचाने में सहायता करता है? देखिए, पित्त जो पचाता है ना, वो फैट को पचाता है, ठीक है। देखिए हमारे मुख में क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट पचता है, ठीक है। स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कुछ नहीं पचता। फिर इसको जैसे स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है, तो पेट में क्या पचाएगा? आपको प्रोटीन पचाएगा। क्या पचाएगा? यहाँ भी नहीं पचता फैट, क्योंकि फैट को पचने के लिए क्षार माध्यम चाहिए। और क्षार माध्यम कौन बनाता है? पित्त बनाता है। पित्त कहाँ में बनता है? लीवर में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। मेरी आवाज़ समझिएगा, पित्ताशय में जमा होता है। ये पित्त जा करके कहाँ में मिलेगा? छोटी अतड़ी में, छोटी आंत में मिलेगा, छोटी आंत में मिलेगा, ठीक है। तो छोटी आंत में ये पित्त क्या करता है? क्षार माध्यम करता है। तब क्षार माध्यम क्या करता है? फैट को पचाता है, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा? पित्त किसका पाचन करता है, ठीक है। तो पित्त जो पाचन करता है वो फैट का करता है, ठीक है। और मुख में क्या पचेगा? बोलना कार्बोहाइड्रेट पचेगा। बोला प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बोलना स्टार्ट होता है पेट में। सारा पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में सबका पाचन होगा, जहाँ जो जो बचा होगा, ठीक है। तो छोटी ये जो पित्त होता है कौन सा माध्यम क्रिएट करता है? क्षार माध्यम। किसको पचाने के लिए? फैट को पचाने के। फैट कहाँ पचना स्टार्ट होता है? छोटी इतड़ी में, ठीक है। और छोटी इतड़ी में सब चीज़ का पाचन हो जाता है। और फिर जिसका पाचन नहीं हो सकता वो वेस्टेज पदार्थ एनएस द्वारा बाहर की तरफ आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कच्चा गाजर, तो कच्चे गाजर में जो होता है ना, विटामिन ए होता है। अब विटामिन ए आँख के लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए? आँख के लिए, ठीक है। तो आँख के लिए बहुत अच्छा है। अगर कच्चा गाजर आप खाओगे तो आँख का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अभी आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो इसका कारण क्या है? विटामिन ए की कमी, प्लस मोबाइल वगैरह देखता है, इसकी वजह से आँख खराब हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? मतलब लाल रक्त कण जो बनता है कहाँ बनता है? तो बोन मेरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मेरो में। बोन मेरो किसको बोलते हैं? अब देखिए, खस्सी का जो आप हड्डी जो चूस के निकालते हैं, ठीक है, देखते होंगे अंदर से निकलता है, वही है बोन मेरो। उसी में लाल रक्त कण बनता है। इंसान में भी वैसे ही बनता है, ठीक है, हड्डियों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर का समान तापक्रम कितना, मतलब शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? देखिए, अगर आपका सेल्सियस में पूछेगा तो आप बोलना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपका फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब केल्विन में बोलेगा ना तो 373 होता है इसका, सॉरी 273 होता है, 273 होता है। आप इसको
ऐड कर दीजिए सेल्सियस को 37, देख लीजिए कितना होगा केल्विन में। 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, 7 3 10 11 के हाथ में रहा 1, 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे जो पूछेगा आप बता दोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, बादल गरजने मतलब बादल गरज रहा है तो ध्वनि पहले सुनाई नहीं देती, पहले रोशनी दिखाई दे। क्या है रोशनी? रोशनी जो होता है प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, और क्या। ठीक है, बस सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूक्षरण। भू मतलब क्या होता है? जमीन। तो जमीन को क्षरण से बचाना तो सिंपल सा है कि पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ पौधा। ठीक है, और भी कारण है, आप पेड़ पौधा याद रखोगे, ऑप्शन में पेड़ पौधा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोयले के जलने से क्या बनता है? देखिए कोई भी चीज़ जलेगा ना तो एक बात याद रखेगा, उससे कार्बन निकलेगा। ठीक है, तो कार्बन क्या है? उधातु। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। कैसे बनाओगे कार्बन को 6? ये जो सी लिख रहे हैं ना, बस इसको आप यहाँ से मिला दिएगा, आपको याद आ जाएगा कि कार्बन 6 नंबर पे आता है। और जितना भी आपका गैस अवस्था में जो भी होगा ना वो उधातु होगा, तो कार्बन भी क्या है? उधातु है। ठीक है, और क्या बोला? कोयले के जलने से क्या बनता है? देखिए हवा के अंदर ऑक्सीजन है, तो कार्बन जला, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ जल पे क्यों तैरती है? क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होता किससे? पानी से। पानी का ज़्यादा होता है और बर्फ़ का घनत्व कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी वजह से बर्फ़ तैरती है। तो बर्फ़ का 9 हिस्सा नीचे होता है, 1 हिस्सा ऊपर होता है। ठीक है, तो टोटल 1/10 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 1 हिस्सा ऊपर और जो बचा हिस्सा नीचे होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीका, देखिए रेबीज होता किससे है? रेबीज होता है वायरस से। किससे होता है? वायरस से होता है। जैसे आप देखिए, जो कुत्ता हो या फिर कोई बिल्ली हो या कोई भी चीज़ हो, वो हड्डी वगैरह में उसका लार होगा, तो इसके लार में सलाइवा में, कुत्ते के सलाइवा में होता है ये वायरस, रेबीज वायरस। ये चला जाएगा ना शरीर में किसी भी तरह से, अगर आपके जख्म द्वारा चला जाए, कुत्ता काट ले या फिर हड्डी गड़ जाए, कुछ भी होगा तो आपको रेबीज हो सकता है। किससे होता है? वायरस होता है। किसके काटने से? कुत्ता काटने से। इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है जल, फोबिया मतलब डर, तो जल से डर। कुत्ता काटता ना किसी को, देखिएगा उसको जल से डर लगने लगेगा, उसके बाद उसकी मौत निश्चित है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे पूछ रहा कि खोज किसने की? तो लुईस पास्चर। किसने खोज की? लुईस पास्चर। ठीक है, यही लुईस पास्चर जो है दूध को शुद्ध कीस था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ रही है? नहीं, सवाल है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा नुकसान? तो पृथ्वी पे क्या हो रहा? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी पे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल बदलता है। देखिए सोलर सेल में क्या होता है? केमिकल होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? एनर्जी दे रहा, विद्युत दे रहा, तो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, आप सोच सकते हैं। ठीक है, जब बैटरी को आप चिरोगे ना तो उसके अंदर देखोगे। ठीक है, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना? साधारण नमक का प्रतिशत कितना? 10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माइका विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक क्या मतलब होता है? उससे बिजली पार नहीं होगी। देखिएगा आप आयरन देखे होंगे, आयरन जो प्रेस करते हैं कपड़े में, ठीक है, उसके अंदर देखिएगा माइका होगा। वो क्या करता है? बिजली को अपने आप से पार होने नहीं देता, वो अपने आप को हीट कर लेता है। ठीक है, तो उसी कारण से हम कपड़े में प्रेस कर पाते हैं। तो माइका विद्युत का क्या है? कुचालक है। ठीक है, क्या है? विद्युत का कुचालक है। यहाँ पे आंसर होगा कुचालक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी वॉइस को हम नहीं सुन सकते? देखिए हम कौन से वॉइस को सुन सकते हैं ये पहले सुनिए। 20 से 20,000 SZ के बीच जो भी साउंड रहेगा उसको हम सुन सकते हैं। अब ये 20 से कम भी रहेगा तो हम नहीं सुन सकेंगे, 20,000 से ऊपर भी रहेगा तो हम नहीं सुन सकते। कौन सी वॉइस हम नहीं सुन सकते? तो 20 SZ से कम, अब 20,000 SZ के ऊपर की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रोंकाइटिस रोग होता है फेफड़े में, किसमें? फेफड़े में। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये फेफड़ा है, ठीक है, दो तरफ होता है ना, तो ये फेफड़े में इस तरह का रहता है छेद, ठीक है, इसी में कोई बीमारी हो जाता है, उसी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाई होता है इसका नाम, इसी में बीमारी हो जाएगा तो ब्रोंकाइटिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? देखिए बॉडी के वेट का 7% होता है ब्लड, ठीक है, मगर यहाँ पे पूछ रहा कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अब ये पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। किस में होता है? ब्रेन में, मस्तिष्क में, दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए। तो गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में। तो इसका फॉर्मूला होगा ½ mv², ठीक है। V4 होता है वेग, ठीक है, M4 होता है मास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न की खोज आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न की खोज किसने की थी? J.L. बेयर्ड, J.L. बेयर्ड। कैसे याद है? जाहिल बेयर्ड। तो बोलता है ना, दिन भर कोई मूवी अगर देख रहा, फिल्म देख रहा, दिन भर कोई काम नहीं कर रहा, ना पढ़ाई लिखाई कर रहा, तो उसको क्या बोले? जाहिल बोलेंगे। तो जेल आपको मिलेगा तो जाहिल समझ जाइएगा, अब बेयर्ड साला व्यर्थ कर रहा अपना टाइम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। पहले देखिए, पहले याद करने की कोशिश किया कि सारा याद हो जाए अच्छे से, नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप ट्रिक से याद करिए। डिप्थीरिया बीमारी किस में होता है? तो गले में होता है। किस में होता है? गले में होता है। डिप्थीरिया बीमारी किस में होता है? गले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल का, ठीक है। आप देखोगे इस तरह से लिखोगे, हम बताते हैं एक तो ट्रिक, ठीक है, रुकिए एक सेकंड। देखिए, विविग योर, ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा उल्टा। तो रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, उसके बाद आप नीचे ले लिए, तरंगदैर्घ्य घटता जाएगा, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले को होगा, और तरंगदैर्घ्य का उल्टा बाकी सब चीज़ रहेगा कर दीजिएगा। तो रेड का सबसे ज़्यादा, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, I फॉर इंडिगो। अब बाकी आप समझ सकते हैं, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिगो, V फॉर वॉयलेट। वॉयलेट का भी आप देख लो, ठीक है, समझ गए। देखिए स्पीड पढ़ाने का मतलब यही है कि टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं। आप देखोगे यूट्यूबर लोग को 20 क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा लगा देता है, तो स्टूडेंट को टाइम बर्बाद करके क्या फ़ायदा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो बोलिएगा, हम धीरे धीरे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, और कोई सुझाव देना है तो कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए, और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए आज के लिए इतना सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।